बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा पीएनपी प्रोग्राम 2000 कितने सूबे ऑफर कर रहे हैं और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, पॉइंट का उसमें मामला क्या है, और इमिग्रेशन के हवाले से जो मेरी प्रीवियस वीडियोस आई हैं सपोर्ट करेगी ये वीडियो, क्लियर करेगी आपके मामलात को। जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं खासतौर पे पीएनपी प्रोग्राम्स के हवाले से, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, आज इस वीडियो में तमाम की तमाम चीज़ें खुलकर आपके सामने आ जाएंगी, आपको तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कनाडा पीएनपी प्रोग्राम्स के हवाले से 2020 को लेकर हम ये तमाम कंप्लीट बात करने जा रहे हैं। पीएनपी का मतलब है प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम, यानी कोई सूबा आपको मुंतखब करे अपने के लिए, अपने सूबे के लिए, तो उसको हम पीएनपी प्रोग्राम का हिस्सा मान सकते हैं। या आप ही रिक्वेस्ट करेंगे सूबे को कि मुझे आप अपने सूबे में आने दें, और आखिरी फैसला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का होता है, मगर हम पीएनपी प्रोग्राम को मिनी इमिग्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि एक सूबा जो है वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए, अपने सूबे की जो भी उसकी नीड्स हैं पूरी करने के लिए अगर वो मैन पावर मंगवाती है, लोगों को बुलाती है, तो वो उसको प्रोविजनल नॉमिनी के अंदर ही हम डाल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि एक्सप्रेस एंट्री क्या है, नॉन एक्सप्रेस एंट्री क्या है, और उनके तहत कौन कौन से एनओसी वहां पर शामिल हैं, और आपको नॉन एक्सप्रेस एंट्री के जरिए किस तरीके से एंट्री मिल सकती है, वो तमाम चीजें क्या हैं। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट मालूम जैसे मैंने कहा आपको देने वाली है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री की। एक्सप्रेस एंट्री आपसे कितने पॉइंट मांगता है? 1200 पॉइंट मांगता है। अब 1200 पॉइंट पूरे करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। इसीलिए वहां यह क्राइटेरिया रखा गया कि अगर आपका सीआरएस स्कोर 450 पूरा हो जाए तो आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कौन सी इमिग्रेशन अप्लाई हो रही है? ये वो हो रही है जो पीएनपी नहीं है, यानी कि इमिग्रेशन अप्लाई हो रही है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। आप यू विल बी फ्री पर्सन, यू कैन स्टे इन एनी प्रोविजनल प्रोविंस इन कनाडा, कोई पाबंदी नहीं होगी, ठीक है। जहां मर्जी आप जाएं, जहां मर्जी आप काम करें, क्योंकि आप फेडरल की इमिग्रेशन के ऊपर वहां पर आप आए हैं। लेकिन ये मामला भी बहुत कम होता है कि आप 450 स्कोर पूरा करें सीआरएस का, तो लिहाजा आपको फिर ये करना पड़ता है कि आप जैसे ही आपके पॉइंट 450 से कम आते हैं, जो कि अक्सरियत के आते हैं, यानी कि ज्यादातर लोगों के आते हैं, 90+ % है जिनके पॉइंट 450 नहीं कर पाते, तो फिर आप जो है गुजारिश करते हैं, आप एक रिक्वेस्ट करते हैं। आप किसको रिक्वेस्ट करते हैं? आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी प्रोविंस को कि मुझे जो है नॉमिनेशन दी जाए। वो नॉमिनेशन क्यों दे इसके बाद आखिरी में करेंगे, लेकिन अगर वो आपको नॉमिनेशन दे दें ड्यू टू दैट रीजंस जिसकी बात इस वीडियो में होने वाली है, उनमें से किसी भी रीजन के बेस पर अगर आपको वो नॉमिनेशन दे देती है, तो वो नॉमिनेशन का मतलब ये होगा कि एक तो आपका जो सिस्टम है एक्सप्रेस एंट्री का, उसमें वो नोटिफिकेशन आ गया कि जी हम अपने आपको नॉमिनेशन दी, ठीक है ना। ये बंदा हमें चाहिए। अब फेडरल उस पर फैसला करेगा, लेकिन ये बंदा हमें चाहिए। क्यों चाहिए इसको बात करेंगे, लेकिन जब वो कह दे कि मुझे ये बंदा चाहिए, तो वो आपको 600 पॉइंट दिलवाता है सिस्टम में। अब आप कहां खड़े थे? फॉर एग्जांपल आपके पॉइंट 400 थे, आपके पॉइंट 300 थे। अगर 300 थे तो उसमें 600 पॉइंट जमा कर लें। अब आप 900 पे पहुंचे हुए हैं, तो ये तो कोई रुकावट खत्म हो जाती है कि आपका जो मेन मामला है वो आप खुद समझदार हैं। आगे अगर आप 300 से 900 पे आ जाएं, तो वो तो फिर एक आप बिल्कुल ही गेम चेंजर वाला मामला है ना। 600 पॉइंट बहुत बड़ा नंबर रखा है इन लोगों ने, लेकिन है ये फैक्ट है। आप इसको CIC पे चेक कर सकते हैं, यही तमाम चीज़ लिखी हुई हैं। और मैं इस टाइम जो बात कर रहा हूं, मैं ऑफिशियल वेबसाइट से बात कर रहा हूं, लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। कनाडा का जो साइज है दैट इज ह्यूज, 10 सूबे हैं। तो पीएनपी में कौन हिस्सा ले रहा है? पीएनपी में टोटल 9 सूबे हिस्सा लेते हैं। एक क्यूबिक को छोड़ के बाकी तमाम सूबे पीएनपी में हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्यूबिक भी
एक प्रोग्राम अपना, यानी कि यू कैन से वो एक अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम रन करता है, तो वो भी इस काम में अंदर तो है, लेकिन बहरहाल बाकी तमाम जो 9 सूबे हैं वो प्रॉपरली पीएनपी में वो हिस्सा लेती है। अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में 2 तरीके बहुत क्लियर कट हैं, दैट इज 1 एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम एंड नंबर 2 इज नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में नॉक 0 भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, तो तमाम है, ठीक है। तमाम नॉक्स को आप नॉन एक्सप्रेस एंट्री के तहत भी कर सकते हैं। अब जो नॉन एक्सप्रेस एंट्री है उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री का टाइम ड्यूरेशन कुछ और है, लगभग आप कह सकते हैं, मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ, अबाउट यू कैन से 6 to 8 मंथ। लेकिन जो नॉन एक्सप्रेस एंट्री है उसका ड्यूरेशन 12 महीने, 18 महीने, 2 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि नॉन एक्सप्रेस एंट्री किन बेसिस पे मिलता है, फिर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करेंगे। नॉन एक्सप्रेस एंट्री मिलती है जॉब ऑफर बेस के ऊपर, यानी कि पॉइंट नंबर 1, अगर आपको किसी भी सूबे से जॉब ऑफर हो गई है तो आप उस जॉब की ऑफर की बिना पर प्रोविजनल को आप लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को लिख सकते हैं कि जी मुझे नॉमिनेशन चाहिए ताकि मैं ये जॉब हासिल करूं, और वो तमाम चीज़ें मिलती हैं। 600 पॉइंट आपको मिलते हैं। जॉब ऑफर आपके पास है 50 पॉइंट, जॉब ऑफर दिला देगा, 600 पॉइंट उन्होंने दे दिए तो 650 पॉइंट आप लेकर आ जाते हैं, और वो आपको बहुत फास्ट प्रोसेसिंग के अंदर आपको हेल्प मिलती है। तो नंबर 1 जो है वो ये है कि आप एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर किस तरह मिलता है ये बातें मैं कई बार वो कर चुका हूं, आपको मुख्तलिफ वीडियोज में कई बार बता चुका हूं कि हर तरीका मौजूद है जॉब हासिल करने का। सीधा तरीका अगर नहीं लगता तो तरीका को आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, जॉब मिल जाती है। उसके बाद है पास्ट एक्सपीरियंस इन कनाडा और स्टडी इन कनाडा। तो वो भी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी भी जिंदगी में जॉब की हुई है 1 साल की कनाडा में, या उन्होंने स्टडी ली भी थी और वापस आ गए और 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, या जो भी है वटएवर, उस बेस के ऊपर भी वो नॉन एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और उनको पॉइंट मिल सकते हैं, और इस पॉइंट के बाद यानी कि 600 पॉइंट मिल सकते हैं, और उसके बाद वो अपनी आगे फर्दर। सबसे प्यारा जो तरीका है वो मैं 3rd तरीका है और 4था तरीका है, 4 तरीके टोटल हैं, 2 बता चुका हूं, 2 और बता रहा हूं। वो है जॉब्स इन डिमांड। जॉब्स इन डिमांड वो जगह है जिसको मैं वीक पॉइंट कहता हूं उस सूबे का। अब है क्या जॉब्स इन डिमांड? देखें, हर सूबे के अंदर जो है वो कोई डिमांड होती है, यानी कि कोई ना कोई आप कह लें कि जी वहां पर मैकेनिक की डिमांड है, वहां प्लम्बर की डिमांड है, वहां कंस्ट्रक्शन की डिमांड है, वहां लेबर की डिमांड है, वहां होटल मैनेजमेंट की डिमांड है, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिमांड में आती हैं, और जो डिमांड आती है वो लिस्ट जारी करते हैं। अगर आप इन सूबों के जैसे ओंटारियो है या जो भी जितने भी उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर जॉब्स इन डिमांड नजर आएंगे। जितने भी 9 सूबे हैं इन पर जाके आप देख सकते हैं जॉब्स इन डिमांड। अगर वो जॉब्स इन डिमांड में आपका नाम आ जाए कि आप वो जॉब डिमांड पूरी कर सकते हो, तो फिर वो आपसे एक्सपीरियंस मांगेंगे, यानी कि सबसे पहले एक्सपीरियंस, और उसके बाद अगर आप स्किल बेस के ऊपर बात कर रहे हो तो डिप्लोमा मांगेंगे। यानी कि यू are a very good in a chef, you are a very good cook, you are a very good manager, मगर या वेल्डर या प्लम्बर, मगर आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मजबूरी है, जरूरी है। क्या करना पड़ेगा आपको किसी भी टेक्निकल स्कूल, जिसको इंस्टीट्यूट कहे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाके अपने डिप्लोमा को करना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट जो है वो मानते हैं। अगर आप प्लम्बर हैं तो आपको डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, क्योंकि वो लोग वही चीज़ें मानते हैं। अगर आप कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं तो डिग्री लाओ, अगर आप कहते हैं मैं स्किल वर्कर हूं तो वो कहते हैं कि जा कुछ तो दिखाओ भाई, ठीक है, क्योंकि वो पेपर ही मानते हैं, पेपर के अलावा बात नहीं करते। कोई पॉइंट, कोई किस मतलब जिक्र आपसे नहीं होगा। बिला वजह एक बहुत ही माहिर आदमी को जो है वो उसको वो ज़ाया हो सकता है अगर उसके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं होगा। तो आप हैं माहिर, रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको इसके लिए कोई डिप्लोमा डिग्री का काम भी करना पड़ता है, पेपर आपकी पूरी होनी चाहिए। 3rd पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। पीएनपी का प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी है, यानी कि अगर किसी सूबे के साथ आप मामला करते हैं कि जी मैं एज अ एंटरप्रेन्योर जाना चाहता हूं, एज अ बिजनेस पर्सन जाना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, कारोबार करना चाहता हूं, दुकान खोलना चाहता हूं, फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, या कोई भी आप ऐसी बात कर लें, तो वो आपको इन्वेस्टर वीजे की बिना पर भी पीएनपी के अंदर आपको नॉमिनेशन दे सकती है, और आप
600 पॉइंट लेकर के इन चारों में से कोई भी आप अगर पूरा करते हैं तो आप इसमें आ सकते हैं, आपको इसका हिस्सा बनाया जाएगा। आखिरी में सवाल आप करते हैं पैसों का, सर फीस कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है इसकी? देखें, अगर आप सीधा इमिग्रेशन में जाओगे तो दे विल चार्ज इमिग्रेशन फीस, वॉट एवर जो डिसाइड की हुई है, जो CIC पे लिखी हुई है, जो कुछ खुद सबको पता है, आपको नेट भरा हुआ है, इसलिए लंबी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये दिमाग में रखें कि हर सूबे का अपना अपना मामला तो है, लेकिन फीस जो है वो 500 कैनेडियन डॉलर से 1500 कैनेडियन डॉलर इजाफी लग सकते हैं। ये बात मैं क्यों करता हूं आपसे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने माहिर हो जाएंगे ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप किसी के साथ भी अगर काम करते हैं तो यू शुड नो कि 500 से मामला शुरू होता है, 1500 पे खत्म हो जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कल कोई खड़ा हुआ बोल रहा हो कि जी आपके ऊपर 10,000 कैनेडियन डॉलर लग रहे हैं बिकॉज यू आर नाउ एलिजिबल, यू क्वालिफाइड, ठीक है ना, आपको पेपर आ गए आपके, आप तो आपको 10,000 डॉलर देने पड़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मामला शुरू 500 से होता है, खत्म 1500 पे होता है। तो यू कैन आस्क, ये जो वीडियोस है ना, ये देखें, ये रिसर्च बेस होती हैं, यहां पर कोई चटपटी न्यूज नहीं बन सकती है मुझसे, ठीक है ना, क्योंकि वो मतलब अगर शॉर्टकट बोलूं तो आप सब लोग समझदार हैं, आप सब लोग हर जगह चैनल वैनल देखते हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए कि इस चैनल के ऊपर आपको न्यूजीलैंड का फ्री वीज़ा नहीं मिल सकता, ठीक है ना, मैंने आपको इशारा दे दिया है। यहाँ पर आपको क्लियर कट सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मालूमात दी जा रही है, आपको एजुकेट किया जा रहा है। अगर आप समझदार हों तो आप मेरी बातों को समझते होंगे, अगर जान रहे हैं तो जानते होंगे कि यहाँ पर आपको, मुझे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो है मैं वर्ल्ड नंबर 1 बन जाऊँगा, कोई मुझे ना मैं बन सकता हूँ, क्योंकि वो मामला नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप कल खुद स्टेप उठाते हैं या आप आपके प्यारे स्टेप उठाते हैं, आपके दोस्त स्टेप उठाते हैं, आपके भाई, आपके कज़न स्टेप उठाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब उनसे बात कर रहे होते हैं तो ये वीडियोस आपकी एजुकेशन के लिए है कि यार 500 से बात शुरू होती है, 1500 पे ख़त्म होती है, वो तुमसे कैसे 10,000 मांग सकता है, कैसे 5,000 मांग सकता है? तो यू कैन हैंडल एटलीस्ट दैट इश्यूज। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है ये वीडियोस जो कल रवाना होने वाले हैं इमिग्रेशन के ऊपर, मगर ये उन तमाम लोगों के लिए है। यानी कि नॉलेज जहां से मिले ले लो, नॉलेज जिससे मिले ले लो, लेकिन न्यूजीलैंड का फ्री वीजा नहीं मिलेगा यहां से, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।